पुष्प 5 अग्निहोत्र से पंचतत्वों की सेवा करने का एक सुहाना अवसर। सृष्टि में दिखने वाला प्रत्येक आकार 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। वनस्पति एवं मानव सहित समस्त जीव सृष्टि 5 तत्वों से ही बनी है और इन्हीं 5 तत्वों पर प्रत्येक जीव का पोषण आधारित है। आज तक हमने जो जीवन व्यतीत किया है, जिसमें सृष्टि के इन 5 तत्वों से हमने सिर्फ लिया ही है और मनुष्य का मन जैसे जैसे स्वार्थी होता गया, वैसे मनुष्य ने इन 5 तत्वों पर अत्याचार ही किया है। केमिकल युक्त खाद, प्लास्टिक, दूषित पानी के कारण मिट्टी एवं जल प्रदूषित हुए हैं। औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक हो गया, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा घट चुकी है, ऊष्मा बढ़ गई है, हिमनग पिघल रहे, जिससे समंदर का जल भी बढ़ रहा है। अति प्रदूषण के कारण ओजोन लेयर भी कमजोर हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूर्य किरण अति प्रखर होने लगे हैं। आधुनिक तंत्र ज्ञान का अतिरिक्त उपयोग के कारण अतिरिक्त घातक रेडिएशंस वातावरण में प्रवाहित होते हैं, जिससे आकाश तत्व भी दूषित हो गया है। वातावरण में पॉजिटिव आयंस अधिक हो गए, जिससे वातावरण एसिडिक हो गया। परिणाम स्वरूप विविध रोग जंतु बढ़ रहे हैं। वातावरण की रोग प्रतिकार शक्ति पूर्णतः घट चुकी है। व्यावहारिक जीवन में हम हर एक चीज़ के लिए पैसा खर्च करते हैं। हम जो धन कमाते हैं उस पर भी इनकम टैक्स भरते हैं। हमारे घर में जो फर्नीचर, गाड़ी एवं विविध साधन सामग्री है, उनकी भी बीच बीच में हम मरम्मत करते हैं। जिन पर संपूर्ण जीव सृष्टि आधारित है, वह 5 तत्व ठीक रहने के लिए योजना अग्निहोत्र विधि के रूप में हमारे वेदों ने बताई थी। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, वैसे मनुष्य वृत्ति स्वार्थी हो गई। सतयुग से हम त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग के अंत तक पहुंच गए हैं। मनुष्य के इस जीवन यात्रा में वह स्वार्थी 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 और अधिक स्वार्थी होता जा रहा है। इस कारण इन 5 तत्वों का पोषण कैसे होगा, इस दृष्टि से हम कभी भी सोचते नहीं। इसके विपरीत जितना निसर्ग का शोषण किया जाए, उतना मानव करते जा रहा है। आज हमारी आने वाली पीढ़ी के उपभोग के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध जमीन बाकी रहेगी, ऐसी अवस्था नहीं रही। अगर हमें आज इसका एहसास नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ियों को हमारी इस भूल की कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके जिम्मेदार हम होंगे। अभी भी थोड़ा समय हमारे हाथ में शेष है, जिसमें इन 5 तत्वों के पोषण हेतु हर एक घर ने अग्निहोत्र विधि को अपने जीवन में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। अग्निहोत्र विधि करने पर वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रोग जंतु नष्ट होते हैं, वातावरण अल्कलाइन होता है, प्रदूषण दूर होता है। जो राख शेष रह जाती है, वह मिट्टी का पोषण बढ़ाती है। यह राख पानी में मिलाने से पानी के पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, पानी शुद्ध हो जाता है। जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं, जिससे प्रसारित ध्वनि कंपन के कारण आकाश तत्व सकारात्मक होता है। अग्निहोत्र में जो अग्नि निर्माण होता है, उससे निर्माण होने वाले प्रकाश किरण वातावरण के अग्नि तत्व को शुद्ध करते हैं। वातावरण में प्राण शक्ति बढ़ जाती है। इस तरह से 5 तत्व शुद्ध हो जाते हैं और पंच तत्वों का पोषण भी होता है। सृष्टि के 5 तत्वों का पोषण करने का सामर्थ्य देसी गाय के पंचगव्य में है। इसलिए गाय को केवल एक प्राणी मात्र न मानकर माता का दर्जा दिया जाता है। उसे गौ माता कहा जाता है। गाय का पूजन किया जाता है, क्योंकि गौ माता पंचतत्वों का पोषण माता समान ही करती है। इसलिए अग्निहोत्र विधि के लिए देसी गाय के गोबर से बने कंडे और देसी गाय के दूध से बना शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। इस प्रकार पंचतत्वों का पोषण अग्निहोत्र विधि के माध्यम से संपन्न होता है। इन 5 तत्वों पर ही आधारित है। हमारे हर एक घर में अग्निहोत्र विधि संपन्न होना, यही आज समय की पुकार है।